हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोनी और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग हाउ टू फॉर्मेट अ रिसर्च पेपर। बेसिकली अभी मैंने कुछ देर पहले एक सर्वे किया था जिसमें मैंने पूछा था कि आपको कौन कौन से अभी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए रिगार्डिंग रिसर्च एंड पीएचडी। तो उसमें से बहुत से टॉपिक्स आए मेरे सामने, उन सबको मैं कंसीडर करूंगा और धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए वीडियोस बनाऊं। अभी जो मुझे फोरमोस्ट लगा, बिकॉज अभी लॉकडाउन पीरियड में बहुत से लोग रिसर्च पेपर बना रहे हैं, तो एक क्वेरी आई हुई थी कि सर रिसर्च पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। हमें पता तो है, आपने बहुत सी वीडियोस बनाई है कि रिसर्च पेपर लिखते कैसे हैं, है ना, उसमें क्या प्रोसेस फॉलो होता है, बट व्हाट इज़ द फॉर्मेट, कितना इंच मार्जिन रहता है, कहाँ पे हमको नंबरिंग करनी है, कौन सा फॉन्ट साइज यूज़ करना है एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये सारी की सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट और इसकी वजह से भी कई बार रिसर्च पेपर्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको फॉर्मेटिंग के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। Before getting into it, I would like you to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box. और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सी प्लेलिस्ट आपको दी हुई है, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड, स्टैटिस्टिक्स, पीएचडी, रिसर्च पेपर, एमफिल। और ये सारी प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एप्टीट्यूड में पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड और जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, ये पूरा पूरा मैंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। अप्रॉक्स 32 वीडियोज़ है। स्टैटिस्टिक्स में भी मैंने टेस्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आगे जा करके आप पीएचडी करते हो। एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काय स्क्वायर टेस्ट। और अगर आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है या मैनेजमेंट है, तो उसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्लेलिस्ट है पीएचडी, रिसर्च पेपर और एमफिल वाली, वो आप सभी लोगों के लिए, अगर आप आगे जा करके रिसर्च कर रहे हो या आगे जा करके आप रिसर्च करना चाहते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बिगनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वीडियो बनाई हुई है, जैसे कि एक बिगनर को कुछ नहीं पता रिसर्च के बारे में कि क्या रिसर्च पेपर होता है, रिसर्च होती क्या है, ये भी नहीं पता, तो आप वो सारे वीडियोज़ देखोगे। अप्रॉक्स 135 वीडियोज़ हैं और आपकी क्वेरीज को ही ध्यान में रखते हुए वीडियोज़ बनाए हुए हैं, तो उसको जरूर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम है रिसर्च पेपर, पीएचडी, एमफिल। इसके अलावा हमारा एक और यूट्यूब चैनल है एड इंडिया, जिसमें हम आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जा करके आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है और आजकल आप सब जानते हैं कि नेट, जेआरएफ, सेट, सब जगह कॉन्सेप्चुअल पेपर्स आ रहे हैं, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आफ्टर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एड इंडिया, आपको बहुत सी चीज़ें नई समझ में आएंगी और आप जो है अगर उसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो आप सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सही भी कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एड इंडिया का। और एड इंडिया का एक टेलीग्राम चैनल भी है, एड इंडिया फॉर नेट जेआरएफ, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं। चलिए आ जाते हैं और देखते हैं फॉर्मेट क्या होना चाहिए एक एकेडमिक पेपर का या रिसर्च पेपर का। यस, वेट अ सेकेंड, लोडिंग हो जाए और फिर अपन स्टार्ट करते हैं। वैसे तो जब आप रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं, कोई भी एकेडमिक पेपर, चाहे रिव्यू पेपर, कुछ भी आप लिख रहे होते हो, तो जब आप किसी भी जर्नल पे अप्लाई करते हो, किसी भी जर्नल पे अपना मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिट करते हो, तो उस केस में वो आपको एक फॉर्मेटिंग का पूरा एक स्पेसिमेन देते हैं कि आपको अपना रिसर्च पेपर इस तरीके से ऐसे अरेंज करके हमें फॉरवर्ड करना है आफ्टर एक्सेप्टेंस। जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपका पेपर, उसके बाद अपने एक फॉर्मेट में आपको बोलते हैं कि आपको जो है ये रिसर्च पेपर हमें सबमिट करना है। पर अगर सपोज उन्होंने कुछ भी नहीं बोला हुआ, अगर सपोज उन्होंने बताया हुआ है आपको कि आपको इस फॉर्मेट में अपना रिसर्च पेपर या एकेडमिक पेपर हमें सबमिट करना है, तो आपको तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। पर कई बार दिक्कत ये आ जाती है, कुछ पता ही नहीं होता हमको, हमें एक जनरल फॉर्मेट की ज़रूरत है कि जनरली कैसा रहता है वो फॉर्मेट, राइट। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो किस तरीके से हमें अपना एकेडमिक पेपर, रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर जैसे अपन कहते हैं, वो किस तरीके से अपने को सेंड करना है। तो उस केस में आपको एपीए स्टाइल यूज करना पड़ेगा, दैट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, राइट। जैसे हम बोलते हैं ना कॉमन, कॉमन यहाँ पे क्या है, जब कुछ भी नहीं हमें बताया गया कि आपको कौन सा फॉर्मेट या कौन सा स्टाइल एकेडमिक पेपर का आपको जो है फॉलो करना है, तो इन दैट केस यू हैव टू फॉलो एपीए स्टाइल, दैट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। हमने पढ़ा हुआ है रिसर्च एप्टीट्यूड पे भी।
इसमें क्या है, सबसे पहले एपीएस स्टाइल जो है, इसमें एक टाइटल पेज होना चाहिए। उस टाइटल पेज में टाइटल, ऑथर और इंस्टीट्यूशन का बिल्कुल सेंटर हाफ में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको पूरा पूरा मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे सेंटर हाफ में आपको यहाँ पे यूज करना है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे टाइटल है, ये आपका जो भी एकेडमिक पेपर है, जो भी रिसर्च पेपर है। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है ऑथर का नाम, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जेन स्मिथ, और लास्ट में आपको इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ से अगर आप पीएचडी कर रहे हो उसका नाम लिखना है। अगर आप रिसर्च स्कॉलर, रजिस्टर्ड रिसर्च स्कॉलर हो, सपोज आप मास्टर्स में हो या बैचलर्स में हो, कि रिसर्च पेपर तो कोई भी लिख सकता है, तो आपको अपने लास्ट इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। सपोज आप पास आउट हो चुके हो, आपका मास्टर्स हो गया पर आप कहीं अभी पढ़ नहीं रहे हो, राइट, तो उस केस में आपको आपका लास्ट कॉलेज अटेंडेड का नाम लिखना पड़ेगा, और अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको उसका नाम लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एपीएस स्टाइल में ये 3 चीज़ें, दैट इज टाइटल, ऑथर एंड इंस्टीट्यूशन, ये तीनों चीज़ें आपको लिखनी है। अब आ जाते हैं मार्जिन की। मार्जिन जो है, चाहे वो टॉप की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं बॉटम की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं राइट की बात कर रहा हूँ, सब जगह 1 इंच आपको जो है थ्रू आउट द पेज मार्जिन होना चाहिए, है ना। हम सब यूज़ करते हैं जब वर्ड में, तो ऑलरेडी वहाँ पे इंचेस हमें पता होते हैं, ऊपर आ जाता है, और आपको 1 इंच जो है ऊपर हर जगह से मार्जिन छोड़नी है। और उसके बाद से ही जो है आपको वहाँ पे अपनी टेक्स्ट यूज़ करने हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बता दिया आपको नाम पता चल गया, और पता चल गया आपको कि किस तरीके से आपको जो है कितनी आपको मार्जिन छोड़नी है। आफ्टर मार्जिन आपको देखना है रनिंग हेड पे फोकस करना है। रनिंग हेड मतलब ये जो आपको ऊपर दिख रहा होगा ना नाम, शॉर्ट फॉर्म में आपका जो भी टाइटल है, जैसे कि यहाँ पे टाइटल है एकेडमिक पेपर का, पनिशमेंट एंड ड्यू प्रोसेस इन द अमेरिकन जस्टिस सिस्टम, इतना बड़ा ना लिख करके आपको लिखना है रनिंग हेड पहले। उसके बाद रनिंग हेड लिखने के बाद आपको जो है कॉलन लगाने के बाद आपको लिखना है पनिशमेंट एंड ड्यू प्रोसेस, मतलब जो भी आपका टाइटल है उसको शॉर्ट करके आपको रनिंग हेड मतलब ये जो है पनिशमेंट एंड ड्यू प्रोसेस, ये हर एक पेज में दिखना चाहिए। और ये जो रनिंग हेड आपको दिख रहा है, इसे फ्रंट पेज में होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जब आपका फ्रंट पेज होगा जहाँ पे आप अपना टाइटल, नेम और इंस्टीट्यूशन का नाम लिखोगे, वहाँ पे रनिंग हेड वर्ड आना चाहिए। उसके बाद फिर आप कोलोन यूज करने के बाद यू हैव टू जस्ट राइट डाउन दी शॉर्ट एंड टाइटल, अपना जो टाइटल है उसको शॉर्ट करके यहाँ पे लिखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पनिशमेंट एंड ड्यू प्रोसेस। इज इट क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं अपन स्पेसिंग की तरफ। स्पेसिंग क्या है? यहाँ पे जो स्पेसिंग आपको दिख रही है, जहाँ पे लिखा हुआ है पनिशमेंट एंड ड्यू प्रोसेस और पनिशमेंट एंड ड्यू प्रोसेस इन द अमेरिकन जस्टिस सिस्टम, इन दोनों के बीच में आपको जो है डबल स्पेसिंग यूज करनी है ना। डबल स्पेसिंग आपको हर जगह यूज करना है, इवन एब्स्ट्रैक्ट में भी और मेन टेक्स्ट में भी, बॉडी में भी। इज इट क्लियर? स्पेसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेसिंग आपको डबल स्पेस यूज करना है जब भी आप लिख रहे हो। चाहे मैं यहाँ आपको लिखने की बात कह रहा हूँ, या आगे जाकर के एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हो, या आगे जाकर के आप जो मेन बॉडी है वो लिख रहे हो। इज इट क्लियर? तो यू हैव टू जस्ट डबल स्पेस एंड देन यू हैव टू जस्ट कंटिन्यू योर सेंटेंसेस। अब आ जाते हैं नंबरिंग की तरफ। नंबरिंग कहाँ पे आपको दिख रही है? एक्सट्रीमली अपर राइट में 1 2 ऐसे करते हैं, मतलब अपर राइट एक्सट्रीम में होगा। और यहाँ पे कितना डिफरेंस होगा? यहाँ पे कितना आपको मार्जिन की जरूरत होगी? 0.5, 0.5 इंच की यहाँ पे आपको, मतलब टॉप से, और आप कह सकते हो राइट से भी आपको 0.5 इंच आपका जो है डिफरेंस होना चाहिए। और ये जो है आपका ये हेडर में आएगा। आपको पता होगा हेडर वगैरह ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाता है, जिससे जो है आपका ये जो पेज नंबर है ये कंटिन्यू होगा, और जो आपका शॉर्ट एंड टाइटल है सिर्फ पनिशमेंट एंड ड्यू प्रोसेस, ये कंटिन्यू होगा आगे जाकर के सब पेज में, और रनिंग हेड सिर्फ फर्स्ट पेज में आएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं फॉन्ट की तरफ। फॉन्ट कैसा रहेगा? फॉन्ट आपका रहेगा टाइम्स न्यू रोमन, राइट। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन जो है यूज करना है। और फॉन्ट साइज क्या होगा? 12 पॉइंट्स, राइट। फॉन्ट स्टाइल होगा टाइम्स न्यू रोमन, और फॉन्ट साइज होगा 12 पॉइंट्स। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना, और आपको दूसरा कोई एरियल एंड ऑल यूज़ नहीं करना है। अगर आपको कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपको ये फॉर्मेट यूज़ करना है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट दैट यू हैव टू यूज़, राइट। इफ इट इज़ मैंशनड कि आपको ये फॉर्मेट यूज़ करना है, तो आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं पता आपको, या नहीं बताया गया किसी भी जर्नल में कि कौन सा फॉर्मेट आपको यूज़ करना है, किस तरीके से आपको फॉर्मेटिंग करनी है, उस केस में यू हैव टू यूज़ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल। चलिए, ये तो बता दिया मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट पेज का। उसके बाद आ जाते हैं अपन आगे और मेन बॉडी टेक्स्ट में आते हैं। इसमें सबसे पहले आपको पता है
आपको स्टार्टिंग किससे करनी है? आपको स्टार्टिंग करनी है एब्स्ट्रैक्ट से, राइट? एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एक समरी होती है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ रनिंग हेड लिखा आ रहा है क्या? नहीं लिखा आ रहा, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट एंड टाइटल आ रहा है हेडर में। और पेज नंबर क्या आ गया? 2, अपर राइट, है ना? और कितना इंच का होना चाहिए यहाँ पे? मार्जिन 0.5। अब टाइटल क्या है? आपको वापस लिखना है जो लिखा था ना टाइटल, सबसे पहले आपने नाम, फिर सबसे पहले आपने टाइटल, फिर अपना नाम, और देन आपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा, राइट? तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखने से पहले आपको टाइटल का नाम वापस लिखना है। पनिशमेंट एंड ड्यू प्रोसेस इन द अमेरिकन जस्टिस सिस्टम, राइट? उसके बाद स्पेसिंग मैंने आपको बता दी। स्पेसिंग हर एक में आपको डबल स्पेसिंग करनी है। ये आपको पहले भी बताया मैंने और अब भी बता रहा हूँ, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो चाहे वो आपका मेन बॉडी पार्ट हो, ठीक है? जो आप मेन कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हो, मेन सब्जेक्ट जो लिख रहे हो। मार्जिन क्या है? मार्जिन वहाँ पे भी 1 इंच थी, यहाँ पे भी 1 इंच है, चाहे आप अपना मेन बॉडी पार्ट लिख रहे हो या फिर आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हो। फॉन्ट साइज भी सेम है, दैट इज 12 पॉइंट एंड टाइम्स न्यू रोमन होगा फॉन्ट स्टाइल। इसके बाद बात की गई है यहाँ पे, ऊपर चलते हैं अपन, पंचुएशन एंड स्पेसिंग की। तो यहाँ पे बता दिया कि आप जब भी कोई यूज़ कर रहे हो फुल स्टॉप, या यूज़ कर रहे हो आप क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन पॉइंट, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो उसके बाद आपको डबल स्पेस करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड पे ख़त्म हुआ है। कॉम्प्लिकेटेड के बाद फुल स्टॉप, फिर डबल स्पेसिंग आई है। 2 बार स्पेस आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करोगे। इज इट क्लियर? ये तब होगा जब आप पंचुएशन मार्क्स यूज़ कर रहे हो। तो स्पेसिंग कैसी रहेगी आपकी? स्पेसिंग रहेगी डबल स्पेसिंग। उसके बाद पैरेंथेटिकल साइटेशंस की अगर अपन बात करें, पैरेंथेटिकल साइटेशन मतलब हमने पढ़ा है ना APA, MLA, शिकागो, है ना, हार्वर्ड। तो यहाँ पे भी आपको अगर बीच बीच में आप जो है साइटेशंस दे रहे हो, जिसे अपन पैरेंथेटिकल साइटेशंस कहते हैं, तो वहाँ पे आप APA स्टाइल यूज़ करोगे। कैसे था APA स्टाइल? आपको अभी दिखाता हूँ मैं, वेट अ सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर अपन बात करें APA को अगर अपन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्ट्राइक एंड सिल्टेस कॉमा ईयर देन कॉमा देन पेज नंबर। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपको याद होगा कि हम APA या फिर MLA साइटेशंस स्टाइल यूज़ करते थे। तो आपको अगर पैरेंथेटिकल साइटेशंस आप कर रहे हो, तो बीच बीच में आप दे रहे हो जस्ट टू टेल कि हमने ये जो है इस पर्टिकुलर जो है यूज़ किया हुआ इस पर्टिकुलर ऑथर का, या फिर आपने इस पर्टिकुलर जगह से लिया हुआ है, तो आपको उसकी पूरी डिटेल्स लिखनी पड़ेगी इन बिटवीन दी टेक्स्ट। तो उसे कहते हैं अपन पैरेंथेटिकल साइटेशंस। और वहाँ पे आपको ऑथर का नाम, पब्लिकेशन डेट और पेज नंबर, ये तीनों चीज़ें लिखना तो बिल्कुल मैंडेटरी है। इज इट क्लियर? ऑथर का नाम, पब्लिकेशन डेट एंड नेक्स्ट इज योर पेज नंबर। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपको करना है। और फिर आगे इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा मेन पार्ट आफ्टर एब्स्ट्रैक्ट। बार बार आपको कोई टाइटल वगैरह रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और फिर आगे आने वाले पेजेस में क्या रहेगा आपका, कौन कौन चीज़ें रिपीट होंगी? मार्जिन रहेगी आपकी 1 इंच, स्पेसिंग आपकी डबल होगी, और हर पंचुएशन मार्क के बाद आपको डबल स्पेस यूज़ करना पड़ेगा। पैरेंथेटिकल साइटेशंस भी बता दिया, और फॉन्ट साइज भी क्या रहेगा आपका 12, और फॉन्ट स्टाइल रहेगा टाइम्स न्यू रोमन। सो ये आपका आगे तक बिल्कुल जब तक आप बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको ये चीज़ सेम जो है फॉलो करनी पड़ेगी। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑन द फॉर्मेटिंग ऑफ अ रिसर्च पेपर, या फिर आप कह सकते हो एक रिव्यू पेपर, या कलेक्टिवली आप कह सकते हो एकेडमिक पेपर। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और इसको आप स्टैंडर्ड मान सकते हैं। जब कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यू हैव टू फॉलो APL स्टाइल। APA स्टाइल आपको यूज़ करनी है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल आपको यूज़ करनी है फॉर जस्ट फॉर्मेटिंग योर एकेडमिक पेपर। सो थैंक यू सो मच फॉर यू वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूँगा। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हम ऐसे ही आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें डेली बेसिस पे। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, जिससे कोई भी दिन आपका जो है बेकार ना जाए, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको सीखने को मिले, नॉलेज आपको ज़रूर मिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।